समंदर फटा, फिरौन डूबा और कौम आज़ाद। लेकिन 40 दिन बाद सोने का बछड़ा बनाकर इबादत शुरू। तसव्वुर करें, एक कौम जिसने अल्लाह के मोजज़े देखे, मिन आसमान से उतरा, पानी पत्थर से निकला, बादल साया बना, लेकिन फिर भी नाफरमानी। जिन्होंने अल्लाह से कहा हमें खुदा दिखाओ और फिर फौरी बिजली गिरी। आज मैं आपको बताऊंगी इस कौम की मुकम्मल कहानी, जिसका कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र आया है, बनी इसराइल। अस्सलामु अलैकुम। बनी इसराइल का मतलब है इसराइल की औलाद। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम था। ये कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। किस्सा शुरू होता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। आपको आपके भाइयों ने कुएं में फेंका, फिर आप मिस्र में गुलाम बने, फिर जेल गए और फिर अल्लाह ने आपको मिस्र का वजीर बना दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान को मिस्र बुलाया और वो वहाँ आबाद हो गए। कई 100 साल तक बनी इसराइल मिस्र में आराम से रहे, लेकिन फिर फिरौनों का दौर आया। एक जालिम फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया। उनसे मुशक्कत का काम लिया जाता, उनके बेटों को कत्ल किया जाता। ये बहुत मुश्किल वक्त था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने फिरौन से कहा बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। फिर अल्लाह ने 9 मोजज़े दिखाए। असा का अजदहा बनना, हाथ का चमकना, तूफान, टिड्डियाँ, मेंढक, खून, कीड़े, ऊले और अंधेरा। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले और समंदर फट गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब शुरू होती है नाफरमानियों की कहानी। पहली नाफरमानी, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने गए तो सामरी नामी शख्स ने सोने का बिछड़ा बना दिया और कहा ये तुम्हारा खुदा है, और लोग उसकी इबादत करने लगे। सिर्फ 40 दिन में अल्लाह को भूल गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो बहुत गुस्सा हुए। अल्लाह ने तौबा करने वालों को माफ किया, लेकिन शर्त ये थी कि जिन्होंने बिछड़े की पूजा की उन्हें कत्ल किया जाए। दूसरी नाफरमानी, बनी इसराइल ने कहा ए मूसा, हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को खुलेआम नहीं देख लेते। ये सुनकर आसमान से बिजली गिरी और 70 लोग मर गए। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा किया। तीसरी नाफरमानी, अल्लाह ने तौर पहाड़ को उनके ऊपर उठा लिया और कहा या तौरात को मानो या पहाड़ तुम पर गिर जाएगा। तब जाकर उन्होंने माना। चौथी नाफरमानी, सहरा में अल्लाह ने मिन उसलवी, रोटी और बटेर आसमान से उतारे, लेकिन उन्होंने शिकायत की हम एक ही किस्म के खाने से तंग आ गए हैं, हमें प्याज, लहसुन और दाल चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम बेहतर चीज को छोड़कर घटिया चीज मांग रहे हो? पांचवी नाफरमानी, जब बनी इसराइल शाम के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने कहा इस शहर में दाखिल हो जाओ और फतह कर लो, लेकिन उन्होंने कहा ए मूसा, वहाँ बहुत ताकतवर लोग हैं, पहले तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। अल्लाह ने सजा दी, अब 40 साल तुम सहरा में भटकते रहोगे। छठी नाफरमानी, अल्लाह ने हुक्म दिया हफ्ते के दिन मछली का शिकार न करो, लेकिन कुछ लोगों ने धोखा किया। उन्होंने जुम्मा को जाल बिछा दिए और इतवार को मछलियाँ निकाली। अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। सातवीं नाफरमानी, एक आदमी कत्ल हो गया और कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ने कहा एक गाय ज़िबह करो और उसका गोश्त लाश पर रखो, वो जिंदा होकर कातिल का नाम बता देगा। लेकिन बनी इसराइल बहस करने लगे, कैसी गाय, किस रंग की, कितनी बड़ी। उन्होंने इतने सवाल किए कि आखिर में जो गाय मिली वो बहुत महंगी थी। आठवीं नाफरमानी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कई अंबिया आए, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत जकरिया, हजरत याहया अलैहिमुस्सलाम, लेकिन बनी इसराइल ने बहुत से नबियों को कत्ल कर दिया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जब भी कोई रसूल उनके पास ऐसी बात लेकर आया जो उन्हें पसंद ना आई तो किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर दिया। नबी नाफरमानी, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने आपको भी नहीं माना।
उन्होंने आपको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया। 10वीं नाफरमानी। तौरात में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात लिखी हुई थी, लेकिन बनी इसराइल के उलमा ने उन्हें छुपा दिया और तब्दील कर दिया। नतीजा, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जिल्लत मुसल्लत कर दी। उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, वो दुनिया में बिखर गए और आज तक वो परेशान हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि क़यामत तक उन पर ऐसे लोग मुसल्लत करता रहूँगा जो उन्हें बुरी तरह अजाब देते रहेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री, नबियों की नाफरमानी और हक को छुपाने का अंजाम बहुत बुरा होता है। बनी इसराइल को सबसे ज़्यादा नबी मिले, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा नाफरमानी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का निशान भी दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की इत्तला मिल सके।